बहनों और भाइयों, अभी मैं आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, यहां पर भी शामली के अंदर चहल पहल है, प्लॉटिंग कट रहे हैं, कहीं पर मॉल बन रहा है, कहीं पे व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। विकास के साथ शामली, केराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर हुआ, बड़े बड़े कार्य आप देखते होंगे। पहले आप दिल्ली जाते रहे होंगे, मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे और आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। रैपिड रेल को हम आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के नौजवानों के अंदर उनकी सामर्थ्य को देखते हुए प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में दे दिया है। हमारा यहां का नौजवान पारुल चौधरी जैसी बेटी जब ओलंपिक में पदक जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो बहनों और भाइयों, उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने चीन को इसलिए पछाड़ने में मदद की क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि गोल्ड मेडल लाओगे तो डिप्टी एसपी का पद सीधे सीधे दे देंगे, और हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। यहां का नौजवान अपनी मेहनत से तो, पढ़ाई से तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का जो उसका सामर्थ्य है उसके माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है, हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि केराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। और बहनों और भाइयों, जो कार्य आपके अनुरूप कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़ सके।